Hello everyone. Now we will talk about fast or turbo spin echo sequence. So in fast spin echo sequence, multiple 180 degree rephasing pulses are sent. हर एक मतलब एक जो 90 डिग्री पल्स स्टार्टिंग में भेजते हैं उसके बाद मल्टीपल 180 डिग्री रिफेजिंग पल्स हम लोग सेंड कर रहे हैं इसमें। इसको हम लोग मल्टी स्पिनिको या टर्बो स्पिनिको सीक्वेंस भी कहते हैं। इस सीक्वेंस में मल्टीपल इकोज ऑब्टेन किए जाते हैं पर टाइम ऑफ रिपीट। और एक जो इको होता है मतलब वन इको विथ ईच 180 डिग्री पल्स मीन्स मल्टीपल इको मिलेगा पर टाइम ऑफ रिपीट। मतलब एक बार आप 180 डिग्री भेज रहे हो तो मल्टीपल इको आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जितने भी इकोज होंगे इसमें वो फिल करेंगे एक मतलब वन इको इक्वल्स टू वन के स्पेस। और सिंस मल्टीपल इको तो मल्टीपल के स्पेस, सिंस के स्पेस इज फिल्ड मच फास्टर विथ मल्टीपल इकोज इन अ सिंगल टाइम। एक ही टाइम ऑफ रिपीट में जो है मल्टीपल इकोज आ रहे हैं तो जो मतलब सिंगल टाइम ऑफ रिपीट में के स्पेस जो है बहुत फास्ट फिल हो रहा है मल्टीपल इको के साथ, तो जो स्कैनिंग स्पीड है वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। एक इसमें कॉन्सेप्ट है टर्बो फैक्टर। तो टर्बो फैक्टर क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ 180 डिग्री पल्स सेंट आफ्टर ईच 90 डिग्री पल्स। एक 90 डिग्री पल्स के बाद कितना आपने 180 डिग्री पल्स भेजा, वही है टर्बो फैक्टर। और इसको हम कहते हैं इको ट्रेन लेंथ। इसको क्या कहते हैं हम? इको ट्रेन लेंथ। जो एम्पलीट्यूड है सिग्नल का जो जनरेट होगा फ्रॉम द मल्टीपल रीफोकसिंग 180 डिग्री पल्स, ये वैरी करेगा क्योंकि जो टाइम ऑफ इको है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जो टाइम ऑफ इको है जहाँ पे सेंटर ऑफ के स्पेस फिल होता है उसको कहते हैं हम टाइम ऑफ इको इफेक्टिव। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके सीआरई में। जो एम्पलीट्यूड है सिग्नल का वो मैक्सिमम होगा एट द टीई इफेक्टिव, दैट इज टाइम ऑफ इको इफेक्टिव। जो छोटे छोटे टर्बो फैक्टर होंगे वो डिक्रीज करेंगे इफेक्टिव टीई को, और इंक्रीज करेगा ये T1 वेटिंग को। हाउएवर ये इंक्रीज होता है, ये स्कैन टाइम को बढ़ाता है ना। शॉर्ट टर्बो फैक्टर डिक्रीज करता है इफेक्टिव टाइम ऑफ इको को और इंक्रीज करता है T1 वेटिंग को, लेकिन ये जो है स्कैन टाइम को बढ़ा देता है। लॉन्ग टर्बो फैक्टर इंक्रीज करता है इफेक्टिव टीई को, इंक्रीज करता है T2 वेटिंग को और स्कैन टाइम को रिड्यूस करता है। तो ये भी एक MCQ आ सकता है कि रिड्यूस करने के लिए स्कैन टाइम को टर्बो फैक्टर लंबा होना चाहिए, छोटा तो लंबा होना चाहिए। इमेज ब्लरिंग बढ़ जाता है अगर आप टर्बो फैक्टर के साथ साथ, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ इकोज जो होंगे डिफरेंट टीई पे वो सेम इमेज बनाएंगे। यहाँ पे जब नेगेटिव 90 डिग्री पल्स भेजा जाता है एट द एंड ऑफ द इको ट्रेन, तो जो मैग्नेटाइजेशन होता है टिश्यूज़ का विथ हाई T2 फ्लिप करता है क्विकली बैक इन द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन एट द एंड ऑफ ईच TR, जिसके कारण फास्ट स्पिन इको सीक्वेंसेस इवन फास्ट हो जाते हैं और ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। और जो फास्ट स्पिन इको सीक्वेंस है इस 90 डिग्री फ्लिप बैक को यूज़ करके जो बनते हैं एट द एंड ऑफ ईच TR, इसको हम कहते हैं फास्ट रिकवरी स्पिन इको सीक्वेंस। सो ड्रिवन इक्विलिब्रियम ड्राइव फिलिप्स में यूज़ करते हैं, रीस्टोर इसी का नाम है ये सब सीमेंस में। ठीक है, GE में FR FSE ड्रिवन इक्विलिब्रियम यूज़ करते हैं फिलिप्स में, रीस्टोर यूज़ करते हैं सीमेंस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंगल शॉट फास्ट स्पिन इको सीक्वेंस की।